खाली एक सब्जेक्ट, उसमें हमने कवर किया ही है। बट अगर मुझे लगता है कि शायद कुछ नया भी पूछ सकता है, थोड़ा 11th से कुछ पूछ लेगा, तो उन चीजों को भी मैं रख लूंगा, ठीक है यहाँ पे। तो मिस मत करना कुछ भी हो जाए, बट आप मान के चलो कि 90% क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। 90-95% क्वेश्चन आप बड़े आराम से करोगे। तो 11th को केमिस्ट्री, आई थिंक 12th है उसके बाद सैटरडे। 12th को हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, जो अगेन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपने पढ़ा नहीं है अभी, राइट। और 13th को फिजिक्स। ये है प्लान अभी, ठीक है। तो ये आपके लिए रिवीजन रहेंगे ये दोनों, राइट। यहाँ बस हम 100 क्वेश्चन करेंगे रन, यहाँ बस हम 100 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अब आप कल से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ज्योग्राफी, तो कोई सीन नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। मीनवाइल बाकी आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप रिवीजन कर रहे हो अच्छे से यार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, कर रहे हो ना। साइंस का रिवीजन सबसे ऊपर रखो, ठीक है। इंग्लिश साइंस करंट अफेयर, इंग्लिश साइंस करंट अफेयर। पॉलिटी में कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है, राइट, बस हो गया। इंग्लिश साइंस करंट अफेयर, इंग्लिश साइंस करंट अफेयर। एटॉमिक नंबर 20 तक याद है बस, हाँ एनफ है, चलेगा। 25 कर लो उसको, 5 और याद कर लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ट्रिपल आर अनवी जी मिल जाएगा, लास्ट स्टेज पे है वो। काफी उसमें वो करना पड़ता है ना यार, इतना टाइम नहीं मिल पाता, मतलब अभी हर दिन थोड़ा सा टाइम देके वो हो जाएगा, मतलब मैं कर लूंगा 15 अगस्त से 20 अगस्त के आसपास, ठीक है। चलिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी, कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इसको, राइट। सिंपल सी बात है यार, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी बॉडीज हैं जिनको हम देखते हैं कहां पे, जिनका मेंशन हमको मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इनके लिए एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। बट व्हाट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मींस अ बॉडी जिसके पास कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं होता है, एक ऐसी बॉडी जो कि हमारी या तो स्टैच्यूरी होगी या गैर स्टैच्यूरी होगी। स्टैच्यूरी का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी उसको हमने पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया होगा। पार्लियामेंट के एक्ट से बनने वाली बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैच्यूरी बॉडी। ओके, इसी को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी दो बॉडीज हैं, एक है हमारी एनएचआरसी और एक है हमारी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। काम क्या होगा, ह्यूमन राइट्स का मतलब देश में ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करना, राइट। चाहे वो कोई भी हो, इवन क्रिमिनल का भी अगर आपको लगता है ना किसी ने मर्डर किया है, उसका भी ह्यूमन राइट है हमारे देश में। कोई टेररिस्ट है ना, उसका भी ह्यूमन राइट है हमारे देश में, राइट। तो ह्यूमन राइट कमीशन हमारा काम क्या है, इसका ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स की चीजों को चेक करना। ओके, इसको स्टैब्लिश किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, राइट। यानी कि अगर आप इसको किसी एक्ट से बनाओगे, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको बनाएंगे सर पार्लियामेंट में किसी एक्ट से, तो ये कौन सी बॉडी होगी, ये हमारी होगी स्टैच्यूरी बॉडी, करेक्ट। ये हमारी होगी स्टैच्यूरी बॉडी। सो दिस इज अ स्टैच्यूरी बॉडी जिसको हमने पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया था, करेक्ट। पहली चीज तो ये हमारी हो गई। नाउ व्हाट अबाउट कंपोजिशन? कंपोजिशन में हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे होते हैं चेयरपर्सन साहब होंगे, चेयरपर्सन के साथ साथ 5 हमारे फुल टाइम मेंबर होंगे, राइट। 5 फुल टाइम मेंबर होंगे, यानी टोटल 6 लोग चेयरपर्सन साहब होते हैं, उनके अलावा 5 लोग और होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट लेवल पे चेयरपर्सन होंगे, उनके अलावा हमारे 2 लोग और होते हैं, इस पे आएंगे अभी, करेक्ट। तो ये जो 5 लोग हैं, इनमें से ध्यान रखो एलिजिबिलिटी क्या होती है। 5 में से जो एक बंदा होगा वो क्या हो, वो हमारे जज रहे हो सुप्रीम कोर्ट के, जो या तो करंट में हो या रहे हो पास्ट में, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या तो रिटायर्ड या फिर सर्विंग, दोनों में चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको आगे करके, इधर रिटायर्ड या तो करंट में हो या सर्विंग, कोई भी हो चलेगा। तो 5 लोग जो हमको चाहिए मेंबर्स के, उसमें एक हमारे जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे हमारे होने चाहिए हमारे चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस हमारे किसी हाई कोर्ट के, सेम यहां भी है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, राइट। दूसरा, तीसरा हमारा जो है वो क्या है कि जो हमारे को 5 में से 2 हो गए, जो बाकी के 3 मेंबर हैं, जो बाकी के 3 मेंबर हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, राइट। अदर 3 मेंबर्स के साथ ये एलिजिबिलिटी है कि दे शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, राइट। ह्यूमन राइट से रिलेटेड उनको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, उनको ही आप रख सकते हो इस कमिटी में। और एक और यहाँ पे रूल है, वो रूल ये कहता है कि आपका इन 5 में से एटलीस्ट 1 शुड बी वुमेन, एक तो महिला होनी चाहिए, 1 शुड बी वुमेन, राइट। एटलीस्ट 1 शुड बी अ वुमन, राइट। फिर से आप देख लो, 5 लोग चाहिए हमको इस कमेटी में, चेयरमैन को छोड़ के। 5 में से हमारे जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड या सर्विंग, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, बाकी 3 मेंबर जो होंगे उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए इस यहाँ पे काम करने का, सर्व करने का, राइट। और इनमें से एक हमारी वुमेन होनी चाहिए, करेक्ट। ये हमारी है एनएचआरसी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है वैसे तो रिटायर्ड, तो चेयरपर्सन जो हमारे होंगे वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे या जज होंगे। पहले केवल चीफ जस्टिस ही कंसीडर किए जाते थे इस पोस्ट के लिए। 2019 में अमेंडमेंट हुआ इस पोस्ट में, जिसने इस चीज को भी ऐड कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, वो भी हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। तो केवल चीफ जस्टिस ही नहीं, राइट, जो हमारे जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे रिटायर्ड जज भी रहे हैं, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं बेसिकली, वो भी हमारे एनएचआरसी के चेयरमैन, करेक्ट। और यहाँ पे लिखा है सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 3 अदर, एटलीस्ट इसमें से एक विमेन हो, हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 5 लोग, 3 4 5, ये 5 मेंबर आपके हो गए और एक हमारे चेयरमैन हो गए। चेयरमैन साहब आपके चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं रिटायर्ड, या जज भी हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जज है रिटायर्ड है, वो उनको भी आप बना सकते हो। पहले चीज नहीं थी, बाद में ऐड की गई है ये। पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही था, बाद में अभी ऐड किया गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो आप जितने भी पोस्ट, ऐसे मैंने नोट्स के फॉर्म में इसको बनाया है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो केवल आपको ये पॉइंट्स पे फोकस करना है, राइट। एग्जामिनर इतना ही पूछता है भाई कि इसमें कितना इनका टर्म होगा, कितने साल तक रहेंगे, कौन बन सकते हैं, कितने लोग होते हैं, राइट, बस यही वो पूछता है। तो यहाँ पे 5 मेंबर, साथ में एक आपका चेयरपर्सन, ठीक है। आगे चेयरपर्सन आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कुछ लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब अब सिंपल सी बात है, जो बंदा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैन होगा, आप चाहोगे ना यार कि वो भी इसका मेंबर रहे। आप चाहोगे जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वो है बैकवर्ड क्लास है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन सबके मेंबर आप चाहोगे कि हमारे इसके मेंबर बने।
तो वो भी होते हैं, वो हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं। बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं मतलब कि वो लोग भी उस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। कौन कौन, आपकी जो हमारी वुमेन कमीशन के चेयरमैन है वो भी रहेंगे, एससी कमीशन के चेयरमैन है वो भी रहेंगे, एसटी कमीशन के चेयरमैन है वो भी रह सकते हैं, हमारे ओबीसी कमीशन के चेयरमैन है वो भी रह सकते हैं। तो इन लोग को आप अपॉइंट नहीं करते हो, ये एक्स ऑफिशियल का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट ये लोग रहते हैं। बाय डिफॉल्ट इनको पार्ट बनाया गया है, ह्यूमन राइट्स में सब कुछ आ गया ना, चाहे वो एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे विमेन है, कोई भी है, सबका ह्यूमन राइट आ गया, राइट। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें है तो केवल हमारे 5 लोग और एक चेयरमैन, बट उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी जो लोग बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर आप बन रहे हो चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आप ऑलरेडी इसके भी मेंबर रहोगे। आप अगर बन रहे हो वुमेन कमीशन के चेयरमैन, आप इसके भी मेंबर रहोगे। ये यहाँ पे होता है, ठीक है, राइट। यहाँ पे फिर देख लेते हैं स्टेट में क्या है। स्टेट में सेम है, चेयरपर्सन के साथ साथ 2 हमारे मेंबर यहाँ पे होते हैं, और 2 मेंबर कौन से होंगे, या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, या डिस्ट्रिक्ट जज के जिनके पास एक्सपीरियंस हो 7 साल का, या फिर पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो 2 लोग जो आपके होंगे उनके 2 लोग के पास एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, और चेयरपर्सन साहब हमारे वही रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट, दैट्स इट, ठीक है। इतनी सी कहानी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बालक बन जाएगा, आई नो। अब खासकर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको नहीं देखना पड़ेगा कितने मेंबर किस कमीशन में है, कैसे वो फंक्शन करती है, राइट, कौन कौन है एलिजिबल है उस चीज के लिए, क्या है यहाँ पे एज लिमिट क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, भर भर के आपको मिलेंगे। चलिए आगे, अपॉइंट कौन करेगा, यहाँ तक क्लियर है क्या बालकों, कितने लोग होंगे, कौन होंगे, क्लियर है, ओके। पढ़ा दिया है आपने भैया, कब पढ़ा दिया मैंने, ये कब पढ़ा मैंने, ओके। आकाश अनम्यूट करो, आकाश। नहीं आशीष वहां से कोई बोल रही, आकाश। क्या पुष्पक विमान से आ रहे हो क्या आपने, हाँ जी भैया, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या कह रहे हैं आप, सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, सॉरी सर, लेट के लिए लाइब्रेरी में था इसलिए। कहाँ हो, लाइब्रेरी। अच्छा ठीक है, धन रखो। हाँ भाई, दूसरा आकाश अनम्यूट करो। क्या कह रहे हैं आप, जी सर। क्या कह रहे हो, सर मेरा वो टॉपिक था ना सर, जो आपको बताया था कि जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर देते तो अच्छा होता। मतलब मतलब सर जैसे कि हिस्ट्री में नहीं देखिए वो टॉपिक आते हैं जैसे कि मतलब सर बता नहीं सकता मैं। वही तो बात है ना, कोई बता नहीं सकता ना क्या पूछेगा, तभी तो सब पढ़ रहे हैं। हाँ सर, मतलब जैसे जैसे कि जो जो टॉपिक्स ऐसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ना, तो आपको क्या उसकी लगता है क्वेश्चन टेस्ट में आपने क्या किया है, जी कर रहे हैं सर, वही कर रहे टेस्ट में वही रखा है ना सर, हैं। जी सर, ये जैसे तो मतलब आप सर आप कल बताया था कि आपने कि आज जो पॉलिटिक आप इंडियन के टॉपिक्स जो पढ़ाने वाले हो हम्म, उसमें हम उस क्वेश्चन को लेंगे जो जो बार बार आते हैं, तो वैसे ये मैंने टॉपिक। बोला था कल। हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, ओके। वैसे जो यहाँ पढ़ रहे हो ना ये भी आता है भाई, इसको भी ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइट, कितने मेंबर हैं, कौन कौन बन सकते हैं सर, आगे। तो अपॉइंट कौन करेंगे, सेंटर लेवल है इसलिए प्रेसिडेंट साहब करेंगे, स्टेट में कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। अब अभी खत्म नहीं हुआ ये ये तो था, इतने लोग होते हैं, अब इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करते तो प्रेसिडेंट है, क्या अपने मन से कर देंगे क्या, नहीं ना। प्रेसिडेंट साहब को एक कमेटी बोलेगी, अब उस कमेटी में 6 लोग होंगे मतलब पहले तो आप ये पढ़ो कि कौन कौन होते हैं, कितने मेंबर होते हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन में होते हैं एक चेयरमैन साहब और 5 मेंबर होते हैं, करेक्ट। तो पहली चीज तो हमने ये पढ़ी, ये क्लियर की। सेकंड हमको ये जानना है कि इन जो 6 लोग हैं, राइट, इनको सेलेक्ट कौन करता है, तो ये मिलकर करते हैं 6 लोग की कमेटी, जिसमें पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, चेयरमैन क्यों नहीं होते, बिकॉज ही इज नॉट मेंबर ऑफ हाउस यार, इसलिए डिप्टी चेयरमैन हमारे होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउसेस के, राइट, लोकसभा में जो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी होते हैं, राज्यसभा के भी हमारे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और साथ में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम होंगे, ये तो मतलब आप याद कर सकते हो अच्छे से, पीएम होंगे, स्पीकर साहब होते हैं, यानी लोकसभा की तरफ से स्पीकर होते हैं, राज्यसभा की तरफ से डिप्टी चेयरमैन होते हैं, दोनों हाउस से अपोजिशन के हमारे कौन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट, और यूनियन होम मिनिस्टर। अब आप खुद सोच लो मेजोरिटी किसके पास है, पीएम, स्पीकर, यूनियन होम मिनिस्टर, ये हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, दोनों हाउस के, ठीक है। तो ये वो 6 लोग हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे एनएचआरसी में कौन कौन जाएगा। वैसे ही स्टेट में कौन, ये 6 लोग, जहां पीएम वहां सीएम, जहां वहां पे लोकसभा यहाँ से मिली, जहां राज्यसभा यहाँ पे काउंसिल, अगर है उस राज्य में काउंसिल तो, वरना ये हट जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के, स्टेट के होम मिनिस्टर सेम है बिल्कुल, राइट। मेरे साथ पढ़ो, ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाने में, राइट, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसमें होते हैं 6 लोग, 5 लोग होते हैं, 5 मेंबर, एक चेयरमैन। चेयरमैन हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। जो बाकी 5 मेंबर हैं उनमें से एक आएगा सुप्रीम कोर्ट से, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, 3 लोग वो जिनके पास नॉलेज होगा, उन 3 में एक महिला भी होनी चाहिए, खत्म, राइट। इनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। अब इनके अपॉइंटमेंट के लिए इनको सेलेक्ट कौन करता है, वो कमिटी है जिसमें हमारे 6 लोग होते हैं, देखो पीएम होंगे,
साथ में हमारे स्पीकर होंगे लोकसभा के और डिप्टी चेयरमैन होंगे हमारे राज्यसभा के, होम मिनिस्टर साहब होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के होंगे। ये 6 लोग होते हैं। सेम स्टेट में है, जहां जहां यहाँ पे प्रेसिडेंट था वहां गवर्नर कर दो, जहां यहाँ लोकसभा था वहां असेंबली कर दो, जहां यहाँ राज्यसभा था वहां काउंसिल कर दो। बस वहां पे 3 ही लोग होते हैं, 2 मेंबर और एक चेयरपर्सन, दैट्स इट। जहां यहाँ सुप्रीम कोर्ट था वहां हाई कोर्ट कर दो। तो इतना आसान है बस। हाँ ये कि ऑब्वियसली आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, बिना रीड किए अगर आप जाओगे पेपर में तो फिर मिस हो जाएगा। चलिए आ गया। टेन्योर क्या होता है, यानी कि कितने साल तक बेसिकली हमारा ये होता है, इनका टर्म कितने साल तक ये रह सकते हैं। तो टर्म ध्यान रखो, टर्म है हमारा 3 ईयर और एज ऑफ 70, 70 साल तक। ये वो एक पोस्ट है जिसकी एज लिमिट आपकी मैक्सिमम है कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी का आप पढ़ते हो 62 65, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको रिटायर्ड ही चाहिए होते हैं मोस्टली, है ना, तो 65 के बाद ही तो आपके पास आएंगे वो। तो 3 साल या फिर एज ऑफ 70 ईयर्स, ये हमारे टेन्योर होता है कि अगर आप 3 साल है तो अपना टर्म पूरा कर लो, या 70 साल जो भी पहले आ जाएगा आप उसमें रिटायर हो जाओगे। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप इनको अगर इनके पास एज है 70 साल के भी नहीं हुए हैं तो आप दोबारा भी इनको अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन यार वो एलिजिबल नहीं है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। एक बार अगर अपॉइंट हो चुके हैं दोबारा ये अपॉइंट नहीं होने वाले आपके किसी और ऑफिस में, अपने ही ऑफिस में रहेंगे, किसी और ऑफिस में नहीं जाएंगे। आगे सैलरी सरकार डिसाइड कर देती है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एडवांटेज में नहीं करोगे। जितना डिसाइडेड है अपॉइंटमेंट के टाइम पे उतना ही इनको मिलने वाला है, ठीक। रिजाइन करना है जो बनाएगा उन्हीं को देंगे, करेक्ट। अब रिमूवल में एक और यहाँ पे वो वही वाला है हमारा, यहाँ पे मिसबिहेवियर वाला, राइट। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का जो ग्राउंड है हमारा, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट को आपको रेफर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ प्रेसिडेंट को रिमूव कर लेंगे अगर इंसॉल्वेंट है, अगर कहीं और एंगेज हो रहे हैं, राइट, अनफिट है, अनसाउंड माइंड के हैं, कहीं पे कुछ क्राइम वाइम कर दिया है इन्होंने, है ना, तो इन सब केसेस में प्रेसिडेंट साहब इनको डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। बट एक केस है कि प्रेसिडेंट साहब अगर मिसबिहेवियर का केस है तो प्रेसिडेंट साहब को मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर। अब आप पूछोगे यहाँ पे कि सर जैसे यूपीएससी में चीज बाइंडिंग होती है क्या, यहाँ भी है? तो यार मेरे को कहीं ऐसा लिखा नहीं मिला कि बाइंडिंग है, या कहीं ये भी लिखा नहीं मिला कि बाइंडिंग नहीं है, राइट। यूपीएससी में तो लिखा होता है कि इट इज बाइंडिंग, बट इनके बारे में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि बाइंडिंग है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। क्वेश्चन भी शायद नहीं पूछेगा, उसके क्लियर नहीं है। ओके तो हम मतलब अगर लिखा नहीं है तो ये मानेंगे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी एडवाइस द प्रेसिडेंट करते हैं एडवाइस, और प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सेम जैसे यूपीएससी में होता था वही है यहाँ पे, ठीक है। आगे दोनों के लिए पावर, इनके पास पावर क्या है आप देख सकते हो। इनके पास पावर है भैया जी अपना खुद प्रोसीजर, पावर सिविल कोर्ट की होती है, वही बात है, अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है इनके पास, करेक्ट। कोई मैटर है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर 100 रिपोर्ट सबमिट भी करेंगे। इनके जितने फंक्शन सब रिकमेंडरी होंगे, मैंने आपको पहले बताया था, बाइंडिंग सरकार पे कुछ नहीं होते हैं, रिकमेंड बस कर देंगे, है ना। देश में कहीं भी ह्यूमन राइट कुछ हो रहा है रिकमेंड कर देंगे, ठीक। तो बस यही सब है, इनके पास लिमिटेड रोल होंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्स। आर्म्ड फोर्स से ये नहीं कि आर्म फोर्स जो आपका आप एग्जांपल पढ़ते हो ना, वहां पे लिमिटेड पावर है इनके पास, राइट। तो बस ये है यहाँ पे, अगेन इसमें इतना कुछ डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिर्फ यहीं से आपसे पूछा क्वेश्चन जो आपने अभी तक ऊपर पढ़ा है, राइट। पावर हमारी बस यही है, इसके ऊपर आपसे कुछ और नहीं पूछेगा सर इसमें। बस एक बार फिर से आप देख लो, एक बार मैं आपसे समराइज कर दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 बॉडीज थी, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपसे पूछेगा कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको हमने 1993 एक्ट से बनाया है सर, तो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। यहाँ पे चेयरपर्सन के साथ साथ 5 लोग होते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन के साथ 2 लोग होते हैं, टोटल 3 यहाँ, टोटल 6 लोग यहाँ होते हैं, डबल, ठीक है। 6 लोग जो होंगे उसमें से एक हमारे होंगे चेयरपर्सन साहब, रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस, बाकी लोग यहाँ पे 5। सेम यहाँ बस हाईकोर्ट था, ठीक। एक्स ऑफिशियल दोनों जगह होते हैं, बस ध्यान रखना यहाँ पे इनके बारे में आपसे नाम नहीं पूछेगा। ये ना जितने भी मोस्टली हमारे पोस्ट हैं, राइट। अभी आप आगे देखते हो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्योंकि वो स्टेचुरी बॉडी नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते उसके बारे में, लेकिन उसमें भी ये लोग एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो ये कॉमन सेंस है, आप खुद सोचो, अगर कोई बॉडी हमने बनाई है महिलाओं के देखभाल के लिए या फिर ह्यूमन के देखभाल के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें एससी कमीशन के लोग भी तो रहेंगे, एसटी कमीशन के लोग भी तो रहेंगे यार, ओबीसी कमीशन के भी तो लोग रहेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं। ये हमारे यहाँ पे प्रावधान है। आगे रिजाइन कैसे करेंगे, अपॉइंट कैसे होगा इनका, तो अपॉइंट करते तो प्रेसिडेंट साहब हैं और यहाँ करते हैं गवर्नर, लेकिन एक कमेटी होती है जो इनको रिकमेंड करती है। ये कमेटी ध्यान रखना कौन कौन होते हैं, याद करना बहुत आसान है, मेरे साथ पढ़ो। एक हाउस में मान लेते हैं लोकसभा ले लेते हैं, ठीक है। एक हाउस लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा से आएंगे स्पीकर साहब, राज्यसभा से आएंगे डिप्टी चेयरमैन साहब, दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन भी आ जाएंगे। 4 लोग हो गए, 2 लोग बचे, 2 लोग सरकार की तरफ से कौन आएंगे, पीएम और होम मिनिस्टर, खत्म, ठीक। सेम चीज को आप कन्वर्ट कर लो स्टेट में, सीएम कर लो, स्टेट होम मिनिस्टर कर लो, राइट। ये है हमारे जो लोग सेलेक्ट करने आते हैं। एज लिमिट 10 और 3 साल या 70 साल यहाँ पे है। सैलरी वगैरह इनकी सरकार डिसाइड करती है, राइट। और कब कब इनको हम रिमूव कर सकते हैं, केवल एक ग्राउंड है जो है हमारा मिसबिहेवियर का, जहां पे आपको रेफर करना पड़ेगा मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। उसके अलावा बाकी जो हमारे मैटर थे वहां प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली इनको रिमूव कर सकते थे। हाँ भाई क्लियर। अरे मिसलीनियस है एमआईएससी का मतलब यार और चीजें। सर इफ द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन सीरियस मैटर ऑफ द कंट्री देन कैन जुडिशरी कम फॉरवर्ड। एग्जैक्टली ऋषभ जी, वही तो पावर है। सुमोटो का मतलब होता है खुद से ले लेना। भैया राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन क्या है, रिप्रेजेंट स्टेट लाइक यूपी? नहीं, अलग अलग पार्टी के होते हैं ना अभिषेक, अलग अलग पार्टी के तो होते हैं। प्रीति अनम्यूट करो। एनएचआर से चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर जी वही रामायण हो जाती है, फिर आप पूछते हो एनएचआर से, मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट जो चीजें थी, और स्टेट में हाई कोर्ट। हाँ प्रीति जी क्या पूछ रहे हो, बोलिए। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग, क्या डाउट है? वो ऐसे चार्सी में कितने मेंबर है ये पूछना था। कितने मेंबर हैं? अभी ज्वाइन किया क्लास आपने? नहीं पहले क्या था, बस एनएचआरसी का बताया था ना कि 6 मेंबर होंगे। अच्छा ये मैं पढ़ाना भूल गया था शायद ना। हाँ ठीक है।
भैया 5 लोग मेंबर यहाँ, एक चेयरमैन यहाँ, 6 लोग ये हो गए, 2 ये, एक ये, 3 लोग हमारे ये हो गए। ध्यान दो ठीक है क्लास में। चलो आगे। सर जिस स्टेट में एसएलसी ना हो तो सिर्फ अरे अच्छा ये बताओ, मैंने बात बोली ना अभी कुछ देर पहले ही। सुनते हो नहीं यार, मुझे पता तुमको क्या डाउट आता है, मैंने खुद ही बोल दिया है वो सब बातें। अब 10 बार रिपीट करूं तभी तुम्हारा ना, क्योंकि तुमको वही चुल होती है अंदर से कि जैसे मेरा नाम लेके रिपीट क्यों नहीं कर रहा है ना। बोला तो यार नहीं है काउंसिल, तो कहाँ से ले आओगे काउंसिल काउंसिल बनाओगे तो है नहीं, काउंसिल है तो उसके भी लोग आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात। चलिए ओके सर नेक्स्ट। क्या है रीअपॉइंटमेंट, फिर से बता दूं। एनएचआरसी का रीअपॉइंटमेंट यही तो है कि वो रिअपॉइंट हो सकते हैं, इसमें फिर से क्या बता दूं भैया, फिर से अपॉइंट हो सकते हैं ये अपने पोस्ट पे, बस किसी और पोस्ट पे नहीं होंगे। दैट्स इट सर। ठीक है ओके। तो नेक्स्ट हमारा है सीबीआई। ओके सीबीआई हमारा है यहाँ पे जिसको हमने कल देखा था, वैसे कल पढ़ा था हमने इसको, कल इसको पढ़ लिया था सर। हाँ ये पढ़ा था कल हमने सीबीआई। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं और यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग सी होता है ये, राइट, क्योंकि मिक्स हो जाता है आपका यहाँ आते हैं ना, आपको लगता है सर ये भी बॉडी है वही बॉडी है, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से सुनना। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हमारे देश में है, सीआईसी इसको हम बोलते हैं, और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, राइट। पहली बात तो इनको हमने बनाया था अपने उसमें 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपने सुना होगा, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये बनाए गए थे। इसका मतलब अगर आप इनको किसी एक्ट के तहत बनाओगे बालक, तो कौन सी बॉडी होंगे, स्टेचुरी बॉडी होंगे। ठीक है स्टेचुरी बॉडी हमारे ये होंगे, आप ये हमारे क्या है, स्टेचुरी बॉडी। पहला डाउट तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉडीज कौन से हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपने इनको किसी भी एक्ट के हेल्प से बनाया है तो ये हमारे होंगे, सॉरी स्टेचुरी बॉडी दोनों यहाँ पे। ठीक है तो चाहे हमारे यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, ये अलग बॉडीज हैं, और ये हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अलग बॉडी है, इस पे आएंगे अभी। ठीक है अरे विजिलेंस वाले आए हैं, ऐसा आपने सुना होगा न्यूज में यार, विजिलेंस वाले आए हैं, राइट एग्जैक्टली, करप्शन वगैरह के अगेंस्ट आते हैं चेक करने लोग। ठीक है तो ये याद रखो स्टेचुरी बॉडी। आगे चलते हैं, कंपोजिशन क्या होगा यहाँ पे, मल्टी मेंबर बॉडी होगी, राइट। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे और हमारे बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, यानी कि टोटल 10 से ज्यादा नहीं होंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। यहाँ पे कितने लोग हो सकते हैं, तो एक तो अपने चीफ होंगे, एक अपने चीफ होंगे ना, चीफ के अलावा 10 लोग और हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर और हो सकते हैं, ये मैक्सिमम नंबर है, राइट ये है मैक्सिमम नंबर, इससे ऊपर नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। अब ये नहीं आपको याद करना आज के दिन कितना है, चीफ है उनके साथ 6 लोग हैं केवल बस, ठीक है, लेकिन इसको अपने को याद नहीं करना है, अपने को बस ये इससे मतलब है कि कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट कितने लोग हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं, हमने बस इस चीज से मतलब है, राइट। ठीक है होते हैं अनुजी, लीडर ऑफ अपोजिशन है भैया। लू में तो कोई नेता नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है तो क्यों नहीं होंगे भैया। अभी आज आपके लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है चलो ओके। तो हमारे आज के दिन कितने लोग हैं यहाँ पे, उससे मतलब अपने को नहीं है, बस हमें मतलब किस चीज से है, मतलब हमें इस चीज से है कि हमारे जो एक हमारा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी हमारे 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, हमारे कौन बालक, 10 से ज्यादा हमारे जो बाकी लोग होते हैं हेल्प के लिए ना, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, बस आपसे पेपर में पूछ लेगा कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक ओके यहाँ पे इस चीज को जरा ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट, इस पे आएंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, अगर हमारा सीआईसी है, स्टेट में है तो गवर्नर करेंगे, राइट। 3 लोग होते हैं करने के लिए सिलेक्ट, कौन कौन, पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे कोई भी यूनियन मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट किया होगा प्राइम मिनिस्टर। एसआईसी में क्या होता है, एसआईसी में हमारे भी तीन मेंबर होते हैं सेम, जहां पीएम थे यहाँ पे वहां सीएम होते हैं, जहां हमारे यहाँ पे लू होते हैं लोकसभा के, यहाँ पे लू होते हैं असेंबली के, यहाँ पे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, खत्म। तो यस डेफिनेटली आई एग्री कि सर बहुत सारे बॉडीज हैं यहाँ पे, बट भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना दोस्त, बहुत सारी बॉडीज हो चाहे जो हो, राइट पढ़ना तो पड़ेगा। एक मिनट वेट करो, एक सर का फोन बार बार आ रहा है, सर से बात करना बनता है, रुक जाओ। हाँ सर क्यों, क्या हो गया, बार बार फोन कर रहे हो। सर वो पापा बैच से एकदम से सर एग्जिट हो गया, कोई टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो गई थी सर, एडमिन ने को भी इन्फॉर्म किया सर, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो भाई फोन काट रहा हूँ तो मैं क्लास में होगा ना यार, आप कितनी बार आपने फोन किया है, क्लास हो जाने देते, 14 बार फोन कर लिया आपने, अभी 8:37 क्लास बंद कर दूं इनकी, क्या कहते हो, तो फिर वेट कर लो बालक प्लीज यार, है ना रुकते ही नहीं यार, 14 बार फोन कर देते हैं ठीक है तो हो गया था, ठीक है क्लास के बाद करते यार, हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। मतलब ये सब बातें देखो, अगर मैं इनको पॉइंट आउट ना करूँ, मे भी आपको लगता होगा सर क्यों पॉइंट आउट करना चीजों को, बट यार जिधर अपने को जाना है ना दोस्त, उधर बहुत बड़ी चीज है ये सब, ठीक है इन चीजों को लेकर नहीं जाना उधर, मतलब कि ये जो छोटे छोटे इशूज आप बना लेते हो ना, यही नहीं अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है नहीं बनाना होता, चल ठीक, कोई इशू कोई दिक्कत आपको हुआ है वेट, ठीक है उस टाइम पे आपको मे भी इमीडिएट आपको लगेगा यार मेरा ये लॉस हो गया, बट वो चीज सॉल्व हो जाएगी, हड़बड़ी में फिर आप और गड़बड़ ही करते हो, ठीक है। चलिए एसआईसी हमारे सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होंगे, सीएम, मैं इसको भी समराइज कर दूंगा, दोबारा परेशान मत हो, ठीक है। ये हमारा हो गया यार, इस बॉडी इस कमीशन में हमारे
इतने लोग होते हैं। अब इनका टेनर क्या होता है, टेनर वाला क्या होता है, अभी ना अमेंडमेंट हुआ है, राइट। एक तो ये लोग अमेंडमेंट कर देते हैं मैंने आई थिंक नया ही लिखा होगा इसमें, हाँ नया लिखा है, ठीक है। अमेंडमेंट अगर आप पुरानी बुक पढ़ोगे, हाँ यहाँ पे आपके लिए डिस्क्लेमर है, कृपया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, पुरानी लक्ष्मीकांत जो हमारी आई थिंक 5th एडिशन तक थी या 4th तक थी, उनमें से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी नई वाली आई है उसमें से आप पढ़ सकते हो, बट क्यों ही पढ़ोगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बुक्स क्यों पढ़ना आपको। बट अगर आप बुक खोलते हो तो आपको वहाँ पे कुछ चीजें पुरानी मिलेंगी, और इवन आप मेरी नोट्स भी शायद देखोगे, मेरे नोट्स अपडेट हो गया होगा उस टाइम पे ना, क्योंकि 19 में हुआ था ये, तो हाँ हो गया था फिर तो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, बुक्स में जो पुरानी बुक्स है उसमें नहीं है अपडेटेड, ठीक है। तो ये हमारा टर्म जो होगा वो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि तुम क्या करते हो, तुम करप्शन चेक करते हो, अच्छा आ जाओ, तुम्हारा जो टर्म होगा वो डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ये हमारा 3 साल, राइट, पहले टर्म मतलब साल इसमें था पहले, लेकिन अभी क्या बोला गया, अभी बोला गया कि नहीं, तुम्हारा टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तुम 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, 3 साल रहोगे, 4 साल रहोगे, या फिर अगर आप 65 साल के हो गए तब भी रिटायर हो जाओगे। यहाँ भी ये, ठीक है सर, ये एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर री अपॉइंटमेंट, राइट। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स आर एलिजिबल बट फॉर रिस्पेक्टिव चीफ आईसी, बट टोटल टर्म नॉट मोर देन 5 ईयर। वही बात है कि अगर आप मेंबर है तो आप चीफ बन पाओगे अपने उसके, वही प्रमोशन वाली बात है, ठीक है, प्रमोशन वाली ही बात है, लेकिन आप री अपॉइंट सेम ऑफिस में दोबारा यहाँ पे नहीं हो पाओगे, राइट। आगे क्वालिफिकेशन या सैलरी वगैरह यहाँ पे क्या है, राइट। पर्सन ऑफ इमिनेंस इन पब्लिक लाइफ में आपको नॉलेज हो, इन फील्ड्स में आप इन फील्ड से अगर आप हैं जिनको आपको नॉलेज हो, नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसी भी वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह कुछ आपके पास ना हो, क्योंकि एट द एंड आप सरकार की चीजों को ही तो चेक करने वाले हो, यहाँ पे कंप्लेन को तो डील करने वाले हो, राइट। इसलिए यहाँ पे कोई भी वो ना हो। आगे सर जी, क्वालिफिकेशन रिनेशन रिमूवल प्रोसेस क्या है, डायरेक्टली रिमूव हो जाएंगे, कोई भी यहाँ पे आपका वो वाला ग्राउंड नहीं है, राइट। रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है, डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट साहब, या अगर स्टेट में है तो हमारे गवर्नर साहब रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं इसलिए दोबारा इसको बताना चाहूंगा क्योंकि आई नो फैक्ट्स आपके लिए ज्यादा हो गए हैं, बट यार ह्यूमन राइट्स कमीशन को अलग रखो, ठीक है। स्टेट तो उसके साथ है, ये तो मैं आपको साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार। ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब सिंपल है कि हमारी ये स्टेचुरी बॉडी, राइट, चेयरपर्सन के साथ साथ 5 लोग होंगे। स्टेचुरी का मतलब ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई होंगी, पास करके बनाई गई होगी, ओके सर। एनएचआरसी हमारा क्या है, चेयरपर्सन के साथ साथ 5 मेंबर यहाँ होंगे, यहाँ पे चेयरपर्सन के साथ साथ 2 मेंबर होंगे, ये है पहला डिफरेंस दोनों में। उसके अलावा यहाँ पे जो चेयरपर्सन होंगे वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे या जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज होंगे हाई कोर्ट के, करेक्ट सर। यहाँ जो है मेंबर सर्विंग होंगे या रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ सर्विंग होंगे या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, ओके। यहाँ पे क्या है, वही आपके जो 5 लोग हैं उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक हाई कोर्ट के होंगे, 3 लोग के पास नॉलेज हो, उन 3 में एक महिला भी हो। जो 2 लोग आपको यहाँ चाहिए, एक हमारे हाई कोर्ट के हो जज, या फिर अगर हाई कोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज आप हो और आपको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, दूसरा आपके पास नॉलेज हो। यहाँ पे विमेन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है सर। आगे फिर हमने देखा अपॉइंट इनको कौन करता है, अपॉइंट तो करेंगे प्रेसिडेंट साहब। पेपर में अगर पूछे हु अपॉइंट्स तो आंसर होगा प्रेसिडेंट या गवर्नर, जिसका पूछे। लेकिन उसका इनको रिकमेंड कौन करता है, जैसे आपको अपॉइंट भी करेंगे प्रेसिडेंट साहब, लेकिन रिकमेंड करने के लिए आपके एसएसबी में जो भी लोग होंगे, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, जो भी है, ठीक है। वैसे ही इनके 6 मेंबर होते हैं, उसमें पीएम होंगे, स्पीकर होंगे, लोकसभा के डिप्टी चेयरमैन साहब होंगे, दोनों हाउस के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, राइट। इसी को आप कन्वर्ट कर लो, स्टेट में कर लो वाला टर्म। यहाँ पे 3 साल आप कोई एक काम करना, एक चार्ट खुद से बना लेना, वैसे तो चार्ट के फॉर्म में है ना, सारी बॉडीज लिखना, सबके टर्म एक साथ लिख लेना, ठीक है, एक बना के रो सबके आप लिख लेना एलिजिबिलिटी, राइट, या फिर वो हमारा अपॉइंट कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन लोग करते हैं, राइट। यही से क्वेश्चन आपसे पूछता। बस यहाँ पे रिमूव करने के लिए हमारा एक मिसबिहेवियर वाला मैटर है जो कि सिमिलर टू यूपीएससी है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं सर, यहाँ सीआईसी एसआईसी में क्या है सर, ये हमारी स्टेचुरी बॉडी है दोनों। यहाँ पे देखो स्टेट में भी और सेंटर लेवल पे भी, दोनों में आपके 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हमारे एक होंगे चीफ और उसके ऊपर 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, राइट। आज के दिन क्या है, डजंट मैटर, ठीक। आगे अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, चीफ सेंटर वाले को, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को गवर्नर करेंगे, करेक्ट सर। 3 मेंबर होते हैं चीफ हमारे यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, राइट। 3 मेंबर हमारे यहाँ पे होंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, और उतने हमारे स्टेट में भी होंगे। अपॉइंट करने में कौन कौन है, पीएम, लीडर अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉमिनेटेड, ये 3 मेंबर होंगे जो अपॉइंट करेंगे, दोनों लेवल पे अलग अलग। बस टर्म क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, देख रहे हो। टर्म इनका क्या है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि टर्म क्या रखना है, उतना ही टर्म होगा हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, देखा हमने यहाँ, ठीक है। काम वगैरह इनका ये सब है हमारा कि यार कहने का जो भी कंप्लेन वगैरह होती है अगेंस्ट वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, राइट, उन चीजों को कहने कहीं चेक करना, ठीक है। तो सीआईसी सीबीसी, हमारी सीबीसी के बारे में भी यहाँ पे होगा, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले। अभी आप सीआईसी और एसआईसी पे रहो, एसआईसी को रिमूव करेंगे गवर्नर, सीआईसी को रिमूव करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, खत्म। क्लियर है सर। भैया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए भी अमेंडमेंट ही करते हैं या नहीं, आपने अगर कोई बिल पास करके कुछ लाया है पहले, उसमें तो आप चेंज ही करोगे ना, दोबारा आप पास चेंज करते हो। नो सर, सिक्योरिटी ऑफ किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो चीज बाइंडिंग नहीं है, मैंने आपको बोला तो, सिक्योरिटी ऑफ नहीं होने का मतलब बाइंडिंग नहीं है। डज एनसीएसटी एससीबीसी नेसेसरली हैव द मेंबर ऑफ, नो सर, अपर्णा जी। क्या इन सब का भी एग्जाम होता है, नहीं नहीं यार एग्जाम नहीं होता भैया जी, आपके नोट्स में भी थोड़ा बहुत चेंज है। हाँ वो ये अब ये होता रहता है भाई, अब सीबीआई वाला भी चेंज हुआ है, बताओ इस साल क्या करें, बताओ बैक डेट में जाके कैसे चेंज करूंगा उसको है ना। रेट्रोस्पेक्टिव मेरी नोट्स नहीं है ना, मेरे नोट्स क्या है, नो एक्सपोज फैक्ट लॉ को फॉलो करती है ना, समझे ये बातें सबको समझ नहीं आई होंगी। बहुत डीप मीनिंग था इसमें। चलो ठीक, 6th एडिशन को रीड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बुक रीड ही क्यों करनी है यार, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो क्या। हाँ, सिटीजनशिप वाला चैप्टर, करण जो पढ़ रहा हो उस पर जरा ध्यान दीजिए करो। मैं आपको
रुक जाओ भैया, अनम्यूट करो रजनीश, बताइए। हेलो। हम्म। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या भैया बात मैं आपको पिछले 6 महीने से कॉल कर रहा था, मतलब 6 किसी ना महीने किसी तो डाउट वैसे के स्टार्ट हुए रिगार्डिंग। नहीं हुआ भाई। हाँ भैया, उससे पहले से कर रहा था मैं, अच्छा अप्रैल वाले टाइम के पहले से भैया। तो अच्छा, फिर भैया कभी हर हर दिन करते दोबारा हैं आप? करता हूँ आप। हाँ, हर दिन नहीं भैया, लाइक ऑफ डे पे करता हूँ, अपडेट पे करते हैं? सैटरडे या संडे। हाँ भैया। अच्छा अच्छा फिर अच्छा, दूसरी बार करता हूँ, आप भैया कभी काट देते हो, फिर मैंने भैया दोबारा 2 बार के बाद कभी कॉल नहीं किया। 2 बार के बाद आपने कॉल नहीं किया। हाँ भैया। ठीक है, ओके। सो क्या भैया दिक्कत कुछ है? डाउट रहती है भैया, वो पर्सनल डाउट है भैया। चलो ठीक है, पर्सनल करना मैसेज, ठीक है। ठीक है भैया। तुमको क्या लग रहा है जब ये 6 महीने बोलते हैं, ये इतना प्यार थोड़ी ना हर दिन कर रहे हैं? 6 महीने वाला समझ रहे हो? कभी 6 महीने पहले फोन कर दिया होगा, उसके बाद 2 महीने पहले फिर एक और कर दिया होगा, उसके बाद अभी कर दिया होगा, हो गया 6 महीने। ऐसे तो मैं उसको क्या बोलूं यार। चलो, राहुल अनम्यूट करो, राहुल प्रताप ठाकुर, राहुल प्रताप ठाकुर अनम्यूट करिए जरा। भैया जी, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दे और सरकार उसे ना माने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्मी पर कंट्रोल ला सकता है? नहीं भैया, राइट, इवन सरकार पार्लियामेंट से पास करके उस चीज को चेंज भी कर देगा। हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है हम्म, कुछ नहीं, ऐसे लिख दिया। क्या लिखा है बोलो, अरे अरे ऐसे ही लिख दिया, थोड़ा सा मतलब है। बोल दो बोल दो बोल दो, जब लिखने में शर्म नहीं आई तो बोलने में शर्म क्या आई? बोलो। कर लोगे फिर? हैं? कर लोगे फिर? जूता पता है 7 नंबर कैसा होता है? अरे नहीं भैया, जस्ट ऐसे ही, सॉरी। हम्म, चलो आगे, पढ़ना लिखना है ही है, ठीक है यार। यहाँ तक ध्यान रखेंगे सीबीआई क्या है और ये बॉडीज क्या है। देखो, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कितने लोग होते हैं कमिटी में जो अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन ये बनेगा। कौन है जो सेलेक्ट हो सकते हैं, राइट, वो एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। टेन्योर कितना होता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राइट। ये वो हमारे 2-3 क्वेश्चन है जो आपके इन बॉडीज से बनते हैं, ठीक। आखिर में हमारा एक बॉडी ये थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जैसे हमारी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन थी कि भैया जी स्टेट लेवल पे अलग होगी, सेंट्रल लेवल पे अलग होगी, बट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारी एक ही बॉडी है जो सेंट्रल लेवल पे भी काम करती है, स्टेट लेवल पे भी काम करती है। यहाँ पे क्या है, इसको भी हमने पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया है, दैट मींस ये भी हमारी स्टेचुरी बॉडी होगी, करेक्ट। मल्टी मेंबर बॉडी होगी, इसमें कई सारे लोग होंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के साथ साथ 2 हमारे और विजिलेंस कमिश्नर होंगे, यानी कि मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं, राइट, नॉट मोर देन 2। एक हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए और 2 हमारे बाकी होंगे, ठीक है। ये 3 लोग हमारे यहाँ पे होंगे। आगे कौन करेगा इनको अपॉइंट? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। उस कमेटी में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। सेम यहाँ पे भी है, उस कमेटी में होगा कौन कौन? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर, दोनों सेम आपको मिल गया। अब यहाँ पे था कि आपका कोई भी यूनियन मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करे, इट कुड बी होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली होम मिनिस्टर था, जैसे आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी था हमारा होम मिनिस्टर, ठीक है। ये करते हैं पॉइंट, करप्शन चेक करते हैं। आप खुद सोचो, पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन, मेजोरिटी सरकार की है यहाँ पे और ये चेक क्या करते हैं? सरकार का करप्शन। सरकार के अगेंस्ट कंप्लेन। 4 साल का टर्म होता है या 65? नो, दिस इज द ओनली बॉडी जिसका टर्म 4 साल का है, ठीक है। दिस इज द ओनली बॉडी जो आपने आज तक पढ़ी होगी जिसका टर्म है 4 साल का। या तो आपने इसके पहले पढ़ी होंगी 3 साल या 5 साल पढ़ा होगा या 6 साल पढ़ा होगा, है ना। बट दिस इज द ओनली बॉडी जिसका टर्म आपका 4 साल का होता है। क्या 4 साल आपका टर्म पहले पूरा हो जाए या 65 साल आपके हो चुके हो, राइट, एलिजिबल नहीं है हमारी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। बस सैलरी वगैरह क्या है, सब कुछ जैसे आपके यूपीएससी के चेयरमैन को मिलती है, सारी पावर वैसी ही है। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन ही होता है, ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं होता है। रिजाइन करना है, प्रेसिडेंट साहब को कर देंगे। रिमूव करना है तो भैया जी जैसे हम एनएचआरसी को रिमूव करते हैं वैसे ही रिमूव हो जाए। तो डेफिनेटली बॉडीज अलग अलग हैं, है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि वेरिएशन थोड़ा है। क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉल स्पिन कर रही होती है ना, अगर अभी बॉल आप फेंको और बॉल ऐसे स्पिन करे, है ना, बैट्समैन अगर यहाँ खड़ा है, बॉल इतनी स्पिन करने लगे, तो बैट्समैन को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, राइट। दिक्कत कब कब होती है? जब आपने बॉल फेंकी और बॉल हल्की सी स्पिन की है, बिल्कुल हल्की सी, तब यहाँ पे एज लगता है। तो वही यहाँ पे, क्योंकि जो डिफरेंस है सारी बॉडीज में बहुत थोड़ा है, ज्यादा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, है ना, क्योंकि बहुत थोड़ा है। कहीं पे है कि 3 लोग होंगे, कहीं पे है कि इतने लोग होंगे, कहीं पे है कुछ और होंगे, राइट। इसलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा अभी, लेकिन अगर रीड करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और नोट्स के फॉर्म में तभी मैंने उसको लिख रखा है। अभी मैं आपको बुक दिखा देता इसकी तो फिर हो गया था, फिर तो आप कहानी सुनते, फिर खाली आप एनएचआरसी पढ़ पाते आज। ओके सर, क्लियर है। केरला पास्ड अ बिल टू चेंज इट्स नेम टू केरलम। हाँ यार, देखा मैं, देखा देखा देखा। अरे भाई बस करो भैया, मुझे लगा आपने पढ़ा दिया है। कितनी बार कॉपी पेस्ट कर लेते हो यार तुम लोग। इनकी ओथ, नहीं नहीं, ओथ वगैरह कुछ नहीं, उस पे नहीं आता। अग्निवीर का भी 4 साल। अरे मैं बॉडीज की बात कर रहा हूँ बालक, हम बॉडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका उल्टा हो सकता है हिमांशी, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है उसके अगेंस्ट, पार्लियामेंट में पास हो सकता है। सर 1 वुमेन है हमारा कंपलसरी। हाँ जी, 1 वुमेन कौन सा है, कौन से एक्ट से बनाया है कमीशन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि एक्ट से बना है नहीं बना है, राइट। सीवीसी खुद ही निकिता जी, जैसे आपकी सीएजी जो बॉडी थी, आपने देखा होगा सीएजी बॉडी में भी स्टेट वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सीएजी हमारी स्टेट लेवल पे भी संभालती है, सेंट्रल लेवल पे संभालती है। वहीं पे जो एजी थे, एजी हमारे एडवोकेट जनरल होते थे स्टेट लेवल पे और अटॉर्नी जनरल होते थे सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पे 2 अलग अलग बॉडीज हैं, लेकिन सीएजी हो गई और अभी आपने सीवीसी पढ़ा, ये बस एक ही बॉडी है जो स्टेट लेवल पे संभालती है, सेंट्रल लेवल पे भी संभालती है,
ठीक है, ऑफिस वर्क और क्लास पैरेलली कर रहे हो, ओके सर इफ पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर एग्री लू इज नॉट एग्री, हाँ तो मेजोरिटी से हो जाएगा फैसला ना, वही तो अंत डाउट लिख दिया करो भैया। सर बुक रीड मैंने बुक रीड करने में टाइम लगा दिया और इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, अभी तो मत लगाओ ना, अभी तो आप रिवाइज करिए केवल। कौन से एक्ट इनके पीवाईक्यूज भी करा दिए साइंस जैसे, ठीक है, इवन आप हर पेपर में देख सकते हो, राइट, हर पेपर में आपको मिल जाएगा। इस बार भी कोई क्वेश्चन आया था क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, कोई क्वेश्चन आया था क्या, सीपीएफ में आया था क्या, सीपीएफ में आया था क्या क्वेश्चन, नहीं आया था, नहीं दिया है, नहीं बस नहीं बोलना है। वही 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 रुको मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ आईबी किस में फॉल करती है, आईबी आपकी होम अफेयर्स अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस नहीं, होम अफेयर्स। आज आपका एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, आप कैट का तो आ जाएगा आज, शायद सीडीएस का भी आ जा सकता है, ठीक है, सीडीएस का भी एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली आ जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप कैट का तो आज ही आएगा, आप कैट का तो आज ही आएगा, सीडीएस का यार शायद आ सकता है आज, देखते हैं। आपका एडमिट कार्ड में क्या धक धक होता है भाई, एडमिट कार्ड देख के धक धक क्या होता है बालक। आपका क्वेश्चन आया हुआ है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर ही, पहला स्टेटमेंट है देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लो 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 12 लिखा है वहां पे, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 10, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और सुनो, जब पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो उसमें एक ही ऑप्शन था 2 ओनली, बाकी सब में 1 लिखा था, खत्म क्वेश्चन। दिखा दो क्या, रुक जाओ। मेरे बॉलिंग पर एक ओवर में 6 रन करके दिखाओ, मान जाऊंगा बेटा, एक ओवर में उसको एक बॉल कहते हैं, ठीक है, एक बॉल हमारे दिखाऊंगा, आ जाना कभी। इरा भाई देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन याद करने पड़ता है, ठीक है, सीडीएस 1 पे, सीडीएस 1 में भी आया था, हाँ ठीक है, तो आप कर ही लोगे, बट यहाँ देखो कह रहा है कि 12 से ज्यादा नहीं होंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, अभी आप पढ़ रहे हो इतनी देर से 10 1 1 1, अब बताओ। हाँ भैया हो जाता, नहीं हो जाता, ठीक है सर, आपके उसमें ऑब्वियसली थोड़ा और आसान मिलेगा आपको सीडीएस में, ठीक है, सीडीएस में आपको और डायरेक्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, समझ गए। अरे ज्योग्राफी पढ़ तो लो पहले, पॉलिटी में वैसे याद नहीं हो पा रहा, बट जब पीवाईक्यू कर रहा हूँ तो हो जा रहा है, इसलिए तो मैंने आपको पढ़ाया है दोस्त, वैसे ही हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप छोड़ दो इसको, राइट, बिल्कुल पढ़ो इस टाइम पे, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। चलो ओके, तो ये हमारी सारी बॉडीज थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नीचे आपका एक लोकपाल लिखा है, राइट, लोकपाल वाली जो हमारी बॉडी है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकपाल या क्या ही पढ़ोगे, लोकपाल उतना न्यूज में नहीं आया। क्वेश्चन आया है आपका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट ऑफ, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, और आप भूल जाओगे इसका आंसर, रुक जाओ बताओ, 74th, 74th हमारा, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर अंडर द स्टेज, पहली लाइन थी आपके उसकी बोल दे रहा हूँ मेरे को, तुम्हारा मेमोरी टेस्ट करना है इसमें और कुछ नहीं, बताओ। अच्छा सही है, तुम लोग की मेमोरी अच्छी है। ओके ओके 75% लोगों ने सही किया, गुड, इट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993, गुड, तो पहली लाइन थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, चलो शाबाश, ठीक है, ओके, आपका भी सही है, बादाम खाते हो, ओके, ठीक है, तो ये हमारी सारी बॉडीज थी, जरा यहाँ पे ध्यान रखो, राइट, एनएचआरसी वगैरह है हमारी, बाकी बॉडीज हैं। क्वेश्चन प्लीज ये नोट्स के फॉर्म में ही मैंने स्लाइड्स रखी हैं, सर जी बुक बंद कर दो, इन्हीं को पढ़ो बस, और ये लोकपाल में कुछ नहीं है, पूछता भी नहीं क्वेश्चन के ऊपर, बहुत पुरानी चीज हो गई, आपने अन्ना जी का आंदोलन सुना होगा, लोकपाल आएगा, बस ये है कि लोकपाल आएगा और ये सरकार के ऊपर चेक रखेगा, दैट्स इट, लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पे, लोकपाल हमारे सेंट्रल लेवल पे, दैट्स इट, जो कि क्या करेगा, चेक रखेगा, जो 13 में जब हमारा बिल आया था ना, वो जन लोकपाल बिल, अनशन हुआ था अन्ना जी का, अरविंद केजरीवाल जी उसमें थे, राइट, उस टाइम पे लाया गया था, जिसमें क्या था, जिसमें ये था कि सरकार के अगेंस्ट चेक रखने के लिए, तो ये सारी बॉडीज कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, वही सब कुछ है, इसको प्लीज रीड कर ले। चलिए अब एक वो चीज जो मैंने कल बोली थी कि आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फिक्स आएगा, वो हमारा आता है फेडरल स्ट्रक्चर, राइट, हमारे हम कैसे कौन कौन से आपसे पूछेगा एलिमेंट्स, और आपसे पूछेगा कि भैया जी जरा बताओ फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे क्या क्या है, राइट, किस किस चीज से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश पे यूनिटरी फीचर्स क्या है या फेडरल फीचर्स क्या है, फेडरल फीचर्स वर्सेस यूनिटरी फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है, ये मैं आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ एक सेकंड। कहीं जगह है,
इसी में लिखूंगा मैं, ठीक है। करेक्ट। तो फेडरल हमारे जो हमारे देश का फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे आप क्या क्या देख के भारत में बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। पहला कि हमारे यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है हमारे यहाँ पे। शेड्यूल 7 होमवर्क मैं कितनी बार दे चुका हूं, तुम रीड नहीं करते मुझे पता, आज कर लेना जरा। कितने एलिमेंट हैं, यूनियन लिस्ट में कितने हैं, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, और हमारे तीसरी कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या है, हमारे एग्जाम्पल है फेडरल स्ट्रक्चर के। तीसरा हमारा वो क्या कहते हैं, बाइकैमरिज्म, डुअल हाउस, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी हमारा एग्जांपल है फेडरल स्ट्रक्चर का, राइट। फेडरल स्ट्रक्चर का हमारे यहाँ पे एग्जांपल है। वहीं पे अगर मैं आपको यहाँ बात करूं, यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है हमारे यहाँ पे, ज्यादा पावर आपने रखी है सेंटर को, राइट। इमरजेंसी के टाइम पे भी आपने देखा है कि हमने ज्यादा पावर किसको रखी है, यूनियन गवर्नमेंट को। तो ये आएगा यूनिटरी फीचर में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, कि आपको अगर चेंज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अगर चेंज करना है तो केवल यूनियन गवर्नमेंट ही चेंज कर लेगी। सेकंड, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो फेडरल स्ट्रक्चर पूरा होता भारत में तो हर राज्य को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता, जैसे यूएसए में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, राइट। इसलिए हर राज्य को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट ही है, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों साथ में काम करते हैं। अब सरकार ही तो बिल लेके आई भैया, तो ये भी कहीं ना कहीं ये बोलता है कि सेंट्रल लेवल के पास पावर ज्यादा है, राइट। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ये भी एग्जांपल है हमारे यूनिटरी फीचर का। मतलब कुल मिलाकर जो आपके सरकार को सेंट्रल लेवल पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, उन फीचर्स को हम लोग कहते हैं यूनिटरी फीचर। इमरजेंसी पावर, जितनी भी आपकी इमरजेंसी पावर है सब सेंटर के पास ही तो है। इमरजेंसी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो, अपॉइंट अगर आप गवर्नर करते हो, आप खुद सोचो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी तो करेगी उसमें, राइट। ये हमारा है। इसके अलावा सिंगल नागरिकता हमारे देश में क्या है, सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, राइट। सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में एक ही नागरिकता है। हमारे यहाँ पे राज्यों की नागरिकता हमको नहीं लेनी होती। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर इतना स्ट्रांग हो रहा है। मतलब जो चीज आपके सेंटर लेवल पे स्ट्रांग चीजों को करें वो हमारी होती है यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो चीजें पावर को डिवाइड करने की बात है कि पंचायत है ना, डुअल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, ये सब हमारी होती है फेडरल स्ट्रक्चर, करेक्ट। ऑल इंडिया सर्विस, बहुत मतलब मैं बोलते चला जाऊंगा भाई, ऑल इंडिया सर्विस बनाना हो, ऑल इंडिया सर्विस कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा क्या, नहीं ना, सेंटर के पास पावर है, राइट। स्टेट बिल के ऊपर वीटो की पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। ये सब किसके फीचर है, यूनिटरी गवर्नमेंट के ही तो फीचर है भाई, राइट। ये सारे फीचर हमारे किसके हैं, सारे के सारे फीचर हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट के। ओके, फेडरल में हमारा क्या हो गया, फेडरल में भैया जी हमारा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जांपल हो गया फेडरल का। हमारा संविधान लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मतलब वही शक्ति आ रही है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जांपल है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का, राइट। दो हाउस है, पावर बटा हुआ है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तभी तो आपको बोल रहा है पावर बटेगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये चीज फेडरल स्ट्रक्चर का हमारा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी जो वाला, देखो जो पोर्शन फ्लेक्सिबिलिटी वाला है वो आएगा यूनिटरी फीचर में, बट जहां पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, रिजिड फीचर भी तो है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, राइट। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे फेडरल फीचर थे। मैं फिर से बता दूं आपको, यूनिटरी फीचर वो फीचर होते हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत करते हैं। ऐसी पावर जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है, इमरजेंसी हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, राइट। लोकसभा राज्यसभा से ताकतवर है, राज्यसभा कुछ नहीं कर पा रहा है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, स्टेट सबको मिल नहीं रहा है रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन के आधार पर है बस, राइट। दो दो हाउस है हमारे, बाइकैमरिज्म है। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये बाइकैमरिज्म इसका बताया था भाई, तो मैं सोचूं इसमें कैसे लिख दिया मैंने ठीक है, हाँ। फेडरल सिस्टम है बाइकैमरल, क्योंकि दो हाउस होंगे चेक रखेंगे ना दूसरे के ऊपर, राइट। दो हाउस है भैया जी। तो ये सब याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल लॉजिक, जहां पे पावर का बंटवारा हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो, स्टेट भी पावरफुल बन रहा हो, वो सारे फीचर हमारे हैं फेडरल फीचर। जहां पे ऐसा नहीं हो रहा है वो सारे फीचर हमारे हैं यूनिटरी फीचर। क्लियर है।